नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण के, ठीक है, हिंदी व्याकरण के आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी के लिए काम के हैं। चलिए देख लेते हैं। ग्रंथ और ग्रंथि शब्द में युग्म का सही अर्थ है, बताइए इसमें क्या करें। ग्रंथ 20-25 से यहाँ पर 30 तक इन क्वेश्चनों को देख चुके हैं, दोबारा देख रहे हैं। जब ग्रंथ का मतलब है पुस्तक और वेद पाठी, सही है क्या? हम वेद पाठी ग्रंथि उसको ही कहते हैं। और तो फिर क्या ही आएगा, एक में ये डिलीट कर दिया भाई इसने, है ना, ये एक डिलीट कर दिया। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या करें भाई बताइए। अक्ष का, अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है, अक्ष का तो धुरी होता है, ठीक है। फिर चक्कर भी होता है, अब पासा भी होता है, ब्रह्मा नहीं होता है शायद, तो मैं, हाँ ब्रह्मा नहीं होता है ना। तो इनको साथ के साथ याद करने की कोशिश करें। अक्ष शब्द का अर्थ नहीं होता है, जबकि होता है चक्र पासा धुरी। चक्र पासा धुरी, ब्रह्मा नहीं होता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, क्या करें इसमें। जब देखें पराजय, पराधीन, ठीक है, पराधीन, पराक्रम, पराभव, पराभव। जब मूल शब्द अलग होना चाहिए, और मूल शब्द अगर अलग कर रहे हैं आप तोड़ के, तो उसका अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं चा झांसी तोड़ के कि हाँ भाई चलिए मूल शब्द है, अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्यय उपसर्ग संधि सही जाएगी। तो पराजय, पराजय, ठीक है, पराजय सही है। पराक्रम सही है ना। पराभव, धीन का कोई अर्थ बन रहा है, तीन है ना, ये सही है ना, 3 में 2 है। अग का, अग का ये हो जाएगा, अग का, अग का ये गलत गया था अपना उसमें ना। अग का, अग का क्या करें, अग का, विज्ञ का क्या है ये बताइए। विज्ञ का क्या है, ठीक है, विज्ञ का क्या है। जब अज्ञ का अल्पज्ञ है क्या इसमें, नहीं ये गलत है। अज्ञ का सर्वज्ञ है, अज्ञ का सर्वज्ञ है। अच्छा क्वेश्चन, अज्ञ का सर्वज्ञ। असंगत पर्यायवाची है। जब मन मुटाव, है ना, जलन, दाह, ईर्ष्या। ईर्ष्या और जलन तो एक ही बात है, तो फिर अगर ईर्ष्या और जलन एक ही बात है, मन मुटाव भी मान लेते हैं, दाह ही अलग ही है। 5 में नहीं यार, मार दिया इसने तो भैया। असंगत पर्यायवाची है, मन मुटाव है इसमें, ठीक है, मन मुटाव, मन मुटाव है इसमें। तो फिर ईर्ष्या सही है, जलन सही है, लेकिन दाह का पता नहीं है। दाह कैसे, ये इसी प्रकार की कैटेगरी होगी, ये दाह है या फिर आग लगना, है ना, ये मान सकते हैं। सही है, सही है। मन मुटाव, मन मुटाव नहीं है भाई, असंगत पर्यायवाची। कहने का मतलब ये ईर्ष्या, दाह और जलन एक है, ये मन मुटाव अलग है। लेकिन ये ऑप्शन बढ़िया दिया है, इस वजह से भ्रमित हो चुके हैं। 5 में 4 है, ठीक है, 5 में 4। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान, विधान मतलब करते हैं, उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम। फिर संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बताए वो विशेषण है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण है, प्रविशेषण। कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण। हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, विधान करते हैं, विधान, क्रिया कर दें क्या इसमें, क्रिया, ये विधान है ना, ये क्रिया से ही समझा है, इसी वजह से कर किया है ये। जिस बेकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, यहाँ पर क्रिया करते हैं उसे कहते हैं, है ना, विधान, क्रिया। अच्छा क्वेश्चन है ये। किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है, जब बताइए कौन सा है। अनु, अनुरित, अनुर्वर, अनुन्नय। जब अन्वेषण, अन्वेषण सही है ना, अन में भाई अनु कहाँ है, देख ले भाई, है ना, तोड़ तोड़ के देख लीजिए, ठीक। अनुरित, 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 अनुर्वर, अनुर्वर, अनुन्नय, इसमें तो है। अन्वेषण में बिल्कुल ही नहीं है ना, साथ में तो ये तो डिलीट ही कर दिया इसने। निम्नलिखित में से कौन सा संधि शब्द सही है,
जब शब्द सही है, बता भाई क्या करें इसमें, कौन सा शब्द सही है। गुरुपदेश संधि शब्द सही है। जब गुरुपदेश, षड्मूर्ति, उच्चकलन, मिष्ठान, मिष्ठान कौन सा संधि शब्द सही है। गुरुपदेश, 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 गुरुपदेश। मिष्ठान में तो ठा आएगा ना शायद, मिष्ठान, मिष्ठान। क्या करें, यहाँ पर सही है 4 ही। गुरुपदेश, गुरुपदेश पता नहीं भाई, 8 में मिष्ठान ही है। कौन सा संधि शब्द सही है ना, टा ही आएगा, ठा नहीं है। ठीक, मिष्ठान, मिष्ठान, मिष्ठान। ठीक, मिष्ठान। जैसे कि संधि होगा तो शायद ठे लगेगा। ये बताइए, टे बड़ा होता है या फिर ठे बड़ा होता है। टे ही छोटा होता है, ठे बड़ा होता है, तो मिष्ठान। निम्न में से कौन सा संधि शब्द सही है। मिष्ठान है, 8 में 4 है। कौन सा संधि शब्द सही है, मिष्ठान। अब इनमें कौन सा है तो फिर गुरुपदेश, षड्मूर्ति, उच्चकलन ना, मिष्ठान है इसमें। अमृत का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का तो पीयूष है, सुधा है। और व्योम रस नहीं है ना, अमीय भी बोलते हैं, नो नो, हाँ व्योम रस नहीं है, व्योम रस, जबकि पीयूष है, अमीय है, सुधा है। फिर सही स्थापन शब्द नहीं है, जो आज तक से संबंधित है। अत्याधुनिक या फिर आधुनिक। जड़ से नष्ट करने की क्रिया, तो जड़ से नष्ट करने की क्रिया ये तो सही है, उन्मूलन तो है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है उन्मूलन में तो। हास्यव्यंग से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन, आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका। सही स्थापन शब्द नहीं है। जब आराम से है ना, इसको जो अत्याधुनिक आ सकता है क्या, ये प्राचीन, कर्वाचीन, विलोम शब्द होता है, जड़ से नष्ट करने वाला नहीं, ये तो सही है। हास्यव्यंग से पूर्ण नाटक रूप, ये पता ही नहीं है ना, जानते ही नहीं है। अब जानते तभी तो करता है इसको। आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका। जब 1 और 4 तो सही है। देखते हैं भाई, 10 में एक ही है, एक ही है ना, एक ही है, शब्द सही नहीं है। जो आज तक से संबंधित है, आधुनिक, जबकि जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन, हास्यव्यंग से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन, प्रहसन है। आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका है, निहारिका। आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका। ठीक, गंगा जो है वो निहारिका में ही तो है, मिल्की वे। हास्यव्यंग से पूर्ण नाटक प्रहसन, जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन। गलत गया भाई, पढ़ लिए, ये कल परसों ही पढ़े थे। गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ है, ये तो सही है ना, समझ में आना। क्या रहा, हाँ ये सही है, समझ में आना। प्रशासनिक सदन में पैरालाइसिस का हिंदी पारिभाषिक रूप है, पैरालाइसिस। जब पैरालाइसिस, ये तो लकवा होना, नहीं, ये प्रशासनिक में पूछ रहा है, पहले अपन ने गलत किया था ये है ना, तो ये शायद ठप करना, पारा सही है, ठप करना। ठीक है, प्रशासनिक संदर्भ में ये ठप करना। अशुद्ध विलोम शब्द युग्म है। जब अश्व का दीर्घ है, गणतंत्र का एक तंत्र, राजतंत्र एक ही बात है। सृष्टि का प्रलय, अभिमुख, उन्मुख, ये सही है ना। गणतंत्र का राजतंत्र है ना, ये भी सही है। अब सृष्टि का प्रलय, अभिमुख और उन्मुख है ना। चल ये सही मान लेते हैं, तो एक करें क्या भाई इसमें, ये तो एक ही है। अभिमुख का उन्मुख नहीं है, तो फिर कौन सा है अभिमुख का पता नहीं भाई है ना, ये एक है इसमें आंसर। अश्व का दीर्घ है, गणतंत्र का एक तंत्र, सृष्टि का प्रलय है। इन शब्दों में वर्तनी मात्रा की अशुद्धि का उदाहरण है। अब
कुमु, है ना, मात्रा तो ये लगेगा ना, ये तो सही है। कुमुदनी, वाल्मीकि भी सही लग रहा है, आकांक्षा भी सही लग रहा है। यहाँ पर कुमुदनी में ये मात्रा तो नहीं लगेगी, कुमु, है ना, कुमु। देखते हैं भाई 4 है कि क्या है इसमें, 14 में 3 ही है इसमें, है ना, ये 3 गलत है इसमें। ठीक, 3 गलत है, शायद ये मात्रण का चक्कर है। कुमुदनी, कुमुदनी। आकांक्षा, वाल्मीकि, विद्रुप, ये सही है, विद्रुप, विद्रुप। ठीक, आकांक्षा, वाल्मीकि, विद्रुप। कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है ना, काबुल में क्या गधे नहीं होते, ये तो सही है। 15 में 3। फिर बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ है जब ये है असंभव काम करना। 16 में। फिर अशुद्ध वाक्य है, बता। राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। एक अशुद्ध है, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उस पर घड़ों पानी पड़ गया। उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है। आपस में आवश्यक गुणों की कमी है। राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति और शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। नहीं, ये तो सही लग रहा है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, है ना, इसको साइड में करते हैं। उसे व्यर्थ सहायता देने से, उसे सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, है ना। चलिए इसको सही मान लेते हैं। आप में आवश्यक गुणों की, आप में, ये भी सही है। उसे व्यर्थ सहायता देने से उस पर घड़ों पानी पड़ गया। चल 3 देखें क्या इसमें, 3 है या 2, 3 करते हैं दिखाना। हाँ सही है, 17 में 3। ठीक है, ये है। राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति, शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया। ठीक है। आप में आवश्यक गुणों की कमी है। आप में आवश्यक गुणों की कमी है। दोबारा से लेते हैं भाई। राष्ट्र की उन्नति, ठीक है, राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति, शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, है ना, ये गलत है। 17 में जब आपस में आवश्यक गुणों की कमी है। आप में आवश्यक गुणों की कमी है। आप में, तुम में आवश्यक गुणों की कमी है, आप में आवश्यक गुणों की कमी है। सही है ना। शुद्ध वाक्य नहीं है। जब इसमें कौन सा करे, शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है। इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। बताइए भाई क्या करें इसमें, शुद्ध वाक्य नहीं है। इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी है। ठीक है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया। हमें भोगविलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ही पता नहीं लग रहा। इनमें इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। सही लग रहा है। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी है। सही है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया है। हमें भोगविलास पर धन नष्ट नहीं। इनके वेतन से केवल गुजारा हो जाता है। दाल रोटी हो जाती है, ये भी तो वैसे इनडायरेक्ट रूप से सही है। हिंदी की शिक्षा कम अनिवार्य है ना। चल ठीक है। गलियों को चौड़ा करना, गलियों को हमें पता नहीं भाई, है ना। 18 में 1 है यार, 18 में 1 है भाई। ठीक, 18 में 1 का मतलब ये है शुद्ध। इनके वेतन से केवल दाल रोटी, है ना, गुजारा हो जाता है, ये गलत है। जबकि हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, हमें भोगविलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। वेंडर का हिंदी पारिभाषिक शब्द है ना, पता नहीं। वेंडर 19 में 3 है। विक्रेता, वेंडर का विक्रेता है। शुद्ध वाक्य है। मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना।
कृपया उत्तर देने की कृपा करें। कृपया उत्तर है, ये तो नहीं है। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। आपका यह मत ग्रह है। कृपया उत्तर देने का ना, बार बार कृपा तो नहीं आएगी। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता। सुलझाना संभव नहीं हो सकता। मन में उठ जाता है कि मरकट की तरह उछलते। क्या एक तो सही है ना, कृपया देन तो शुद्ध वाक्य है। ये तो सभी शुद्ध लग रहे हैं अपन को। तो आपका ये मत है ना ग्रह है, यही सही लग रहा है भाई। यह ऐसी पहेली जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। और तो ये तो गलत हो गया है ना, और तो नहीं बैठ रहा है सही। देखते हैं दिखाना 20 में गलत है ना, ले डूबा भाई। ये तो ये है शुद्ध वाक्य है। आपका यह मत ग्रह है, तो फिर यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता। सुलझा सकना बड़ी बारीकी से अशुद्धि दी है जो पता ही नहीं चला ना। आपका यह मत ग्रह है, शुद्ध वाक्य है। फिर 21 पे का अर्थ है। पे का अर्थ पे का क्या करें भाई, इसमें बताइए क्या करें। पे का दूध कर दे, उत्पन्न कर दे, छंदशास्त्र कर दे, चमक कर दे। नहीं पढ़ रही बार 21 में। वो तो पैसे तो दूध हो रहा था, लेकिन मैंने क्या ही पता भाई कुछ और हो, है ना। इस वजह से भाववाच का प्रयोग नहीं हुआ है। जब भाववाच का प्रयोग नहीं हुआ है, मुझसे बैठा नहीं जाता ये है, राम से खाया नहीं जाता ये है, मुझसे ये बोझा उठाया न जाएगा, धूप में चला नहीं जाता। हाँ, जब ये है ना, ये नहीं है भाववाच इसमें। हाँ, ये नहीं है। जबकि मुझसे बैठा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। 3 है इसमें। अवलोकनार्थ प्रस्तुति का अंग्रेजी अनुवाद होगा सबमिटेड फॉर इंफॉर्मेशन, सबमिटेड फॉर ऑर्डर, सबमिटेड फॉर पार्सल, सबमिटेड अप्रूवल कर देते हैं। अप्रूवल, ऑर्डर, इंफॉर्मेशन या फिर ये करें पर्सुअल, अप्रूवल तो अवलोकनार्थ 1 करें या फिर 4 करें। 23 में 1 है पर्सल है ना, PERUSAL अवलोकनार्थ प्रस्तुत का अंग्रेजी अनुवाद होगा। कार्यालय पत्र में अधोलेख में निम्न से क्या नहीं हो सकता। प्रेषक का नाम होगा, विभाग का नाम होगा, स्थान का उल्लेख होगा, परिणाम नहीं आएगा ना, जैसे कि वो डिटेल भाई, ठीक कि भाई परिणाम। चॉइस ये तो सही है, चॉइस में ये डिलीट ही कर दिया इसने। कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है। जब कृतवाच का प्रयोग नहीं हुआ है, महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं। कृतवाच माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। तो ये यही होना चाहिए भाई 25 में। तो सही है ना, स्कूल से आ रहा है, फूल तोड़ रहा है, सारी रात भौंकता रहा। 26 व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। गणमान्य व्यंजन संबंधी अशुद्धि वर्तनी है। सोडा में जैसे कि ये तो नहीं आएगा, सोडा। गणमान खींचना, श्राप। जब ये तो सही है, खींचना भी सही है। अब सोडा चल मान लेते हैं। गणने नहीं आएगा, गणमैन आना चाहिए इसमें। तो 26 में 1 है भाई, श्राप है। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। व्यंजन संबंधी, व्यंजन
ठीक, व्यंजन संधि की पहचान ये होती है, उसमें जैसे प्लस करेंगे ना तो उसमें एक तो आधा अक्षर होता है, ठीक है, और हलंत होता है। जब हलंत तो वो दिखेगा नहीं है ना, वो तो संधि करते हैं तब दिखता है हलंत, लेकिन वो आधा अक्षर होगा व्यंजन संधि में। और कह कहना है ना, ये इस प्रकार से आएगा। स्वर में जैसे कि आई यू ये ऐसे आएगा। 26 में एक है श्राप। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। 26 में एक है व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है श्राप। तो इसका मतलब खींचना सही है, गणमैन भी सही है, सोडा भी सही है। सोडा गणमैन खींचना, सोडा गणमैन खींचना, एक गलत है। छत्र छाया, ये तो छत्र छाया में अशुद्धि का कारण है, तो फिर छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है। समास ही है, जब अशुद्धि है क्या है इसमें, छत्र छाया समास ही करते हैं भैया ना, नहीं है भैया, संधि है। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि, संधि। छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि। अच्छा, छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि। कार्यालय पत्र के संबंध में अशुद्ध कथन है, तो ये संधि है भाई। कुछ समझ में आ रही है बात? छत्र छाया शब्द में अशुद्धि का कारण है संधि। फिर कार्यालय पत्र के संबंध में अशुद्ध कथन है, पत्र के दिनांक का प्रयोग होता है, ये बात तो सही है, औपचारिक। फिर पत्र शीर्ष कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है, पत्र शीर्ष। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रसिद्ध को संबोधित किया जाता है, पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। नहीं, पृष्ठ अंकन की कोई ज़रूरत नहीं है। पत्र शीर्ष के कागज़ के ऊपर, जैसे कि ये पत्र है, ठीक है, अब ये दाईं ओर है, ये बाईं ओर है, यहाँ डेट वगैरह आती है, यहाँ भेजने वाले का नाम पता डेट वगैरह ये आती है, यहाँ वैसे आती है वैसे, फिर यहाँ जो भेजने वाले का है ना वो, तो देखते हैं 28 में। पत्र शीर्ष कागज़ के ऊपर पत्र, हाँ ये सही बात है ना, सही सही। वही पृष्ठांकन जो पीटीओ वो आ सकता है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप भी जैसे कि उसमें क्रम लगे। लेकिन कार्यालय पत्र, हाँ तो कार्यालय पत्रों में क्रम से होता है, सही है सही है, क्रम से, जैसे कि जो नीचे की साइड होता है ना वो। लेकिन ये कह रहा है पत्र शीर्ष कागज़ के ऊपर दाएं कोण में, पत्र शीर्षक यानी कि जो हेडिंग है वो दाएं और थोड़ी लिखी जाती है, बीच सेंटर में लिखी जाती है विषय, जैसे कि ये पत्र का वो है मॉडल, ठीक है। यहाँ पता लिख देते हैं, वो डेट वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ भेजने वाले का पता आता है, यहाँ विषय लिख देते हैं, ठीक, विषय ये। फिर यहाँ वो डिटेल लिखते हैं, डिटेल के बाद में फिर ये यहाँ डेट वगैरह और वो जो नाम पता के आदरणीय भवदीय है ना वो लिखते हैं। विषय बीच में होता है, नहीं कि दाईं ओर, है ना, तो ये गलत है। पत्रांक एवं दिनांक का प्रयोग होता है, हाशिए से थोड़ा हटकर प्रसिद्ध को संबोधित किया जाता है, पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। पृष्ठांकन से चक्कर पड़ गया। ऑन प्रोवेंशन का हिंदी अनुवाद है अंशकालीन, नहीं, परीक्षाधीन, ये आना चाहिए दिखाना 29 में। हाँ, परीक्षाधीन, जैसे कि भाई कि 2 साल का प्रोवेंशन है, जैसे कि कोई जॉब लगा कि 2 साल का प्रोवेंशन है, ठीक, यानी परिवीक्षाधीन प्रोवेंशन बोलते हैं भाई, ऑन प्रोवेंशन। वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है, वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य है जब, बता क्या करें। वे लोग विविध विषय से परिचित, वचन संबंधी अशुद्धि से रही है, किसमें अशुद्धि नहीं है। वे लोग विविध विषय से परिचित थे। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। ऐसे हालातों में ख्याल रखना। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है।
अब इसमें तो कुछ भी गलत नहीं रखा। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में या फिर प्राकृत में लिखा गया है। वे लोग विविध विषय से परिचित थे। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी। ऐसे हालातों में ख्याल रखना भाई 4 करते हैं ना। वैसे देखते हैं यहाँ 4 ही है, लेकिन अशुद्धि क्या है इनमें? वचन संबंधी अशुद्धि से रहित वाक्य। वे लोग अनिल, ये सही लग रहा था, इस वजह से कर दिया। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है। ऐसी हालातों में ख्याल, है ना, ये भी कुछ सही जम नहीं रहा। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में वे लोग विविध विषय से, विभिन्न विषयों से, है ना, विभिन्न विषयों से, विभिन्न आ सकता था ये। दिल्ली में ये किस प्रकार से शुद्ध रूप में आएगा? अन्य 4 है। फिर 31 विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग का मतलब ये है, ठीक है। व्यंजन का मतलब आधा अक्षर आएगा, हलंत लिखा आएगा, है ना। और गुण संधि है ना, गुण में ऊ की मात्रा है, तो जो प्लस की मात्रा है ना, जो तोड़ते हैं अपन, प्लस करते हैं, संधि करते हैं, तो यहाँ तो ऊ की मात्रा आएगी, या ऊ की ध्वनि आएगी, ठीक, या ऊ स्वयं आएगा गुण संधि में, है ना। 60-65 या 70-80% क्वेश्चन हो जाते हैं इस प्रकार से। फिर ये गुण संधि, वृद्धि संधि, जैसे कि मात्रा वृद्धि की हो रही है ना, तो ये वृद्धि आएगी, ठीक है, ये 2 मात्रा आएगी। फिर रही बात गुण है ना, तो उसकी मात्रा वृद्धि में ये मात्रा की वृद्धि, और जो है ना दीर्घ भाई बड़ी मात्रा, तो फिर ये बड़ी मात्रा आएगी नीचे से, ठीक, बड़ी मात्रा। दीर्घ वृद्धि अयादि में है, यण में यह, व्यंजन में आधा अक्षर आएगा पक्का और हलंत आएगा, विसर्ग हो ही गया। और स्वर्ग में आई हुए आई। विसर्ग संधि का जब ये निष्ठोर 31 में नहीं भाई, मनोयोग है। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोयोग, मनोयोग, ठीक। विसर्ग संधि का उदाहरण है मनोयोग। कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, बताइए क्या करें? कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो फिर कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है जब इसका मतलब है बेकार, बेकार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। जब कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कार जब बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार, तो कला सही है, बे भी सही है ना। और कुंभकार, तक्ष, एक और 2 तो है। अब यहाँ तो 3 कर और यहाँ फिर 4 कर। ये कुंभकार, तक्षकार, कुंभकार, तक्ष, शायद 4 करते हैं। 32, ये तो डिलीट ही कर दिया भाई इसने ना। अशुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध पुनर यही लग रहा है। नहीं, कुछ सिस्टम नहीं बैठ रहा है। अभ्यारण तो सही है। पुण्य रागमन, सौंदर्य, बिंदी तो नहीं लगेगी। पुनर में जैसे कि पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन, हाँ तो सही है, पुनर्वलोकन। 33 में ये गलत है भैया। अभ्यारण मतलब, तो फिर अशुद्धि बतनी है पुनर्वलोकन है ना, ये हो गया आंसर तो। लेकिन ये आएगा किस प्रकार से शुद्ध रूप? अभ्यारण का शुद्ध रूप क्या आएगा? अभ्यारण्य, ये तो सही तो लग रहा है। अभ्या को और किस प्रकार से लगेगा भाई? अभ्यारण्य, ये पुराणे आएगा, है ना, पुराणे आएगा, हाँ दिमाग लगा रहा है। जैसे कि अभ्या तो सही है, अभ्या, फिर रे और णे और रे, है ना, पुराणे आएगा। खेल कर रहा है अपने साथ, है ना। पुनरागमन, पुनर रे नहीं है ऊपर, है ना,
पुनरागमन है, पुनरागमन है, पुनरागमन है, सौंदर्य। तो बस देख ये हटा दिया। पुनरागमन, सौंदर्य, पुनरवलोकन, पुनर्वलोकन। ये वो क्या है कि ये किताबों में इस प्रकार से भी तो आता है पुनर्वलोकन, तो वही अब गलती तो स्वतः ही होगी ना। अगर किताबों में सिर्फ यही पढ़ते तो फिर इसको नहीं करते। तो पुनर्वलोकन है, मात्रा नहीं है ऊपर, है ना। तो पुनर्वलोकन है, सौंदर्य है, पुनरागमन है, पुनरागमन है, ये सही है। पुनरागमन है, सौंदर्य है, पुनर्वलोकन है, पुनर्वलोकन है, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। और इस प्रकार से आता है ज़्यादा जैसे कि पुनः पुनः नहीं लगेगा, पुनर्वलोकन, पुनर्वलोकन। तो अब व्याकरण में नए बड़ा आएगा, बाकी सब सही। पुनर्वलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन। मरने की इच्छा, तो ये तो मुमुचाई है। मरने की इच्छा नहीं, मोक्ष की इच्छा को क्या कहेंगे? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा को मुमुक्षा, मरने की इच्छा को मुमूर्षा, जीने की इच्छा को जिजीविषा। इसका मतलब क्या है? 34 में, हाँ सही है, ठीक है, सही है। जैसे कि मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा करना, ठीक। मुमूर्षा, सा है मरने की इच्छा करना, जिजीविषा जीने की इच्छा, है ना। जिजीविषा जीने की इच्छा, मुमूर्षा मरने की इच्छा, मुमुक्षा मौज की इच्छा। इसका मतलब क्या है भाई? उत्सर्गेच्छा। मूल शब्द पे प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कठौती, मूल शब्द, आई बात समझ में? प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कठौती, अब ये ना इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है कि भैया मूल शब्द इस प्रकार से अलग करते हैं। आई बात समझ में? प्रत्यय, उपसर्ग और संधि में मूल शब्द का बहुत खेल है। तो फिर कटौती, है ना, कट प्लस होती। ये बहुत बेस्ट जुगाड़ है। जैसे कि प्रत्यय उपसर्ग अगर किसी प्रकार के सिस्टम नहीं बैठ रहा है तो बोल के देखिए, जैसे कि इनको भूल जाइए ना। कटौती, लास्ट में जो ध्वनि है वो कौन सी आ रही है? बढ़ोती, है ना, सही है। कनौती, होती तो सही है ना। कान का सिस्टम नहीं बैठ रहा है। बपौती, बाप प्लस होती, तो वही अगर देखें बपौती, बाप प्लस होती, कनौती, कान प्लस होती, ये मूल शब्द है। बूढ़ा में बूढ़ा मूल शब्द है। तो फिर बता दो फिर क्या करें इसमें, तभी देखेंगे आंसर। बताइए। मूल शब्द में प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कठौती, बढ़ोती, कनौती, बपौती, ये तीन ही गलत सा लग रहा है 35 में। ना भैया ना, एक है। मूल शब्द प्रत्यय का विभाजन, और ये बंदे ने सही और कर रखा है। ये कठौती, मूल शब्द प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। कठौती, कट प्लस होती, कठौती, मूल शब्द प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। जब कैसे पहचान करें जब ये मूल शब्दों की? समस्या तो वही है कि भाई इसमें ये मूल शब्द है कठौती, ठीक है ना, ये गलत है। जबकि बूढ़ोती, तो बूढ़ा इसमें मूल शब्द है, बूढ़ोती, ठीक। कनौती, कान है। बपौती, बाप है, तो फिर बपौती बाप है मूल शब्द। कनौती, कान मूल शब्द है। बढ़ोती, बूढ़ा मूल शब्द है, बढ़ोती। अब वो पूछ लेगा बताइए बढ़ोती मूल शब्द कौन सा है, बताइए कनौती में कौन सा मूल शब्द है? कठौती में है ना, ये ना शायद है ना, ये इस प्रकार से कर रहा होगा, ये कैट है ना, ये टे आ सकता है। आई बात समझ में? ये जो कट लिखा है ना इसमें
35 में 1 बूढ़ोती, और इस वजह से ये कर दिया, कैट ही आना चाहिए, है ना। बूढ़ा प्लस होती, कण प्लस होती और बा प्लस होती। 36 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। जब क्या करें, अब इसमें शुद्ध शब्द बताना है तो कृत्य, कृत्य, अधीन, 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 अधीन शुद्ध बताना है अपन को, तो अधीन सही है, यहाँ पर अधीन सही है। औदार्य, कृत्य, कृत्य। पूर्व में पुरस्कार नहीं आता है, पुरस्कार रही आएगा, पुरस्कार है ना, पुरस्कार है, ये तो दिमाग लगा रहा है यहाँ ना, ये तो गलत है। अब शुद्ध शब्द है कृत्य, 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 ये तो नहीं आएगा कृत्य, ये 2 सही लग रहा है। औदार्य देखते हैं 36 में, हाँ 2 ही है। कृत्य, 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 कृत्य शुद्ध शब्द नहीं है। जब कवयित्री सही है, श्रृंगार सही लग रहा है, ऐश्वर्य भी सही लग रहा है। कौशल्या में शायद है ना, कौशल्या, कौशल्या में ये से आना चाहिए, कौशल्या, ठीक, कौशल्या। देखते हैं 37 में, ये तो डिलीट कर दिया इसने, है ना, कोई बात नहीं। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। जब इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, नाइन, ठीक, नाइन, नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ठकुराइन। अब यहाँ दिमाग लग रहा है, जैसे कि एक तो है इन और एक है आ इन, आ इन, ठीक है। जब इसमें ठकुराइन, कुलीन, पंडिताइन, नाइन, 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 ठकुराइन, ठकुरा, ठकुराइन, ठकुराइन, प्रत्यय, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द ठकुराइन, ठकुराइन, कुलीन, 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 पंडिताइन, नाइन, नाइन। क्या करें अब इसमें, है ना, गलत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। करते हैं जैसे कि इन, इन है ना, ना इन, 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 पंडिताइन, 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 कुलीन, कुली, अलग ही तो दिख रहा है, तो फिर ये तो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है, तो एक पूछ रहा है, ये तो सभी सही लग रहे हैं अपन को। तो ठकुरा देखते हैं भैया ना, ले बजरंग बली का नाम 38 में गलत है भाई, कुलीन है इसमें, कुलीन। वो तो ध्यान तो आ गया था क्या, है ना, जैसे कि ये जो ई है ना, ई है ना, तो इसमें मात्रा जरूर लगेगी, लेकिन भाई कमेंट की क्या ही पता, अगर हो तो, है ना, तो मात्रा आएगी ना, इन है, तो इस वजह से ये लीन, ठीक है। ये जो ली लग रही है ना, ली, इसमें ये मात्रा है इसमें, जैसे कि इसको अगर तोड़ें तो, ठीक है, कुल प्लस इन, कुल प्लस इन, कुलीन, ठीक है। तो जैसे कि कुल प्लस फिर इन है, कुल प्लस इन, तो ये ली है ना, इसमें ई है मात्रा। गलत गया, अब तो गया तो गया ही। सही अर्थ युक्त शब्द युग्म है, तो असक्त, सही अर्थ युक्त शब्द युग्म है। आसक्त का मोहित, ये तो सही है। प्रथा का रिवाज सही है, और प्रथा का पृथ्वी से लग रहा है। दीप का ब्राह्मण, दीप का टापू, दीप और दीप, दीप और दीप, तो ठीक था। परिच्छद, परिच्छद और परिच्छेद, अब ये तो सही है, परिच्छेद विभाग। और दीप, दीप है ना, द्वीप, दीप, दीप, दीप। जैसे कि दीप को किस प्रकार से लिखेंगे, दीप है ना, दीप, दीप को किस प्रकार से लिखेंगे ये बता। दीप, दीप इस प्रकार से लिखेगा, या फिर दीप, नहीं नहीं, बड़ी तो नहीं आएगी, तो इसको हटा दे। ये 2 होना चाहिए भाई, 39 ना, 4 है। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। परिच्छद, पोशाक, परिच्छेद, विभाग। अब ये उल्टा लिख दिया इसने, है ना,
यानी कि ये जो द्वीप है ना, इसका तो मतलब है टापू, और ये जो द्वीप है ना, इसका मतलब है ब्राह्मण। ठीक, यानी कि ये छोटी मात्रा है वो तो है टापू, और बड़ी मात्रा है वो ब्राह्मण है। फिर ये जो है ना प्रथा, ये रिवाज सही है, और ये प्रथा का कुछ नहीं, ये भी उल्टा ही है। जैसे कि प्रथा ना, प्रथा तो प्रथा का हो जाएगा रिवाज, और ये जो प्रथा है ये पृथ्वी। अब जैसे कि आसक्त का तो मोहित सही है, आसक्त का तो मोहित सही है ना। जब ये है ना, इसमें सुन मेरी बात, जैसे कि ये तो सही है, आसक्त का मोहित सही है, और ये उल्टा लिख दिया इसने। द्वीप है ना, द्वीप ये तो है टापू, और ये जो द्वीप है ये ब्राह्मण है। प्रथा का तो रिवाज पक्का है, इसमें कुछ गलती होगी क्या तो। 4 है परिच्छद पोशाक परिच्छेद विभाग। परिच्छद पोशाक है, परिच्छद पोशाक है, परिच्छेद विभाग है। परिच्छेद विभाग को कहते हैं, परिच्छेद विभाग को कहते हैं। परिच्छद पोशाक है, परिच्छद पोशाक, परिच्छेद विभाग। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लुटेरा, 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 लुटेरा। अब ये जैसे कि अगर ये छोटी मात्रा आ रही है ना, तो फिर छोटी ही लेते हैं, लुटेरा, लुटेरा है ना। अलंत लगा दें क्या, लुट प्लस एरा, लुटेरा। तो फिर अगर देखें तो इसमें जैसे कि बिंदी लग रही है ना, तो ये तो हटा दे। अब लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा, जब ये बड़ी मात्रा वाला तो नहीं आएगा। तो अगर ये दोनों बड़ी मात्रा के हटा देते हैं तो देखते हैं दखन एक है कि 40 में। ओ ये गजब कर दिया भैया पढ़ना है ना, 40 में एक है, लूट प्लस एरा। लुटेरा शब्द का सही विभाजन है लूट प्लस एरा, लुटेरा, 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 लुटेरा है ना। लास्ट में जो ध्वनि उत्पन्न होती है लुटेरा। ठीक, ये जैसे कि छोटा हुए तो प्लस करेंगे जब वो बड़ा हो जाएगा। फिर ऊट पटांग में समास है, ऊट पटांग, तो ऊट पटांग में तो द्वंद्व कर देते हैं दिन रात। ठीक है, ऊट पटांग द्वंद्व करते हैं 41, ये तो डिलीट कर दिया। ठीक, डिलीट है ये। फिर प्रतिहार का पर्यायवाची है, प्रतिहार का द्वारपाली है, द्वारपाली होना चाहिए 42 में, ये 42 में 3, हाँ तो सही है, प्रतिहार का द्वारपाल। ठीक है, प्रतिहार को द्वारपाल बोलते हैं। सुपसर का प्रयोग नहीं हुआ है, जब सुपसर का प्रयोग नहीं हुआ है। देख जैसे कि स्वस्थ, सुपसर का प्रयोग नहीं हुआ है। स्वस्थ, स्वास्थिक, सुलेख है ना, सुलेख तो है, सुलेख में तो है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्वस्थ में भी है, स्वास्तिक में भी है, लेकिन सबल में शायद नहीं है 43 में। ये डिलीट कर दिया भाई है ना, डिलीट कर दिया। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारी समास का उदाहरण नहीं है। चतुरानन, सदाशय, भवसागर, परमाणु। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। जब है ना इसको ऐसे करते हैं, कर्मधारय मतलब वो कैटेगरी बताता है, काला घोड़ा नीला पीला है ना। बहुगुरी जैसे कि जाता है फिर बाद में बता, जैसे कि लंबा है जिसका उधर लंबोदर, पीला है जिसका अंबर पीताम्बर। दिगु में संख्यावाचक है, द्वंद्व में माता जय पिता च है ना। और द्वंग दिगु है वो संख्यावाचक है, द्वंद्व माता जय पिता च, बहुगुरी वो हो जाएगा लास्ट में। और जो कर्मधारय है वो कैटेगरी बताता है। फिर कौन सा रहा, तत्पुरुष, तत्पुरुष में कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने कर्त में अधिकरण में पर भी संबोधन नहीं अरे हो। और संबंध काके की रारेरी नाने नहीं भी आता है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। भव, सदाशय, परमाणु, भव, चतुरानन कर दें क्या, तो फिर
परमाणु, परमाणु उदाहरण नहीं है। जब इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो 3 है इसमें कर्मधारी है। चतुरानन तो ये द्विगु हो जाना चाहिए ना। चतुरानन सदाशय भवसागर परमाणु, परमाणु सदाशय। देखते हैं भैया ना बेटा सिस्टम चतुरानन ही है ना, चतुरानन। ठीक, गलत ही माना जाएगा भाई, कन्फर्म नहीं थे ना, तो चतुरानन ही है। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है चतुरानन, है ना, जैसे संख्यावाचक है, ये तो द्विगु है। परमाणु सही है, कर्मधारय है परमाणु, परमाणु बहुब्री, बहुब्री है ना, तो फिर बहुब्री अलग है। कर्मधारय है तो परमाणु है, सदाशय है और भव सागर है। फिर संस्कृत शब्द का सम आ जाएगा इसमें, तो सम प्लस कृत है ना, पहले भी आ चुका है 45 में, तो सम प्लस कृत। फिर 46 किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो फिर अगर इसको देखें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, नीरज, ठीक, नीरस, फिर नीरंद्र, नी, अब है ना, या तो 3 है या फिर 4 है। उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि भाई रस मूल शब्द है ना, तो नीरस, रज, नीरज और नीरव और नीरंद्र, नीरंद्र, नीरव, 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 रब, रब का मतलब क्या है। चल 3 देखते हैं, 46 46 46, ये तो डिलीट ही कर दिया। फिर यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यण वो ये आता है, तो यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, यण स्वर संधि। जब स्वाधीन, स्वागत, अव्यावदे, अव्यावेदन, अव्यावेदन, आएगा ना आवेदन, त्रिशुपयोगी, स्त्रुपयोगी, स्त्रुप ऊ आएगा ना इसमें, ऊ, ये करते हैं भाई दकान, ये मान ले तो ये भी डिलीट है, 47 डिलीट है। मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है, मृत्यु को उन्मुख। यह जाएगा ना मृत्युन्मुख, 48 में एक सही है, मृत्युन्मुख, पहले देख चुके हैं इनको, मृत्युन्मुख, मृत्युन्मुख, मृत्यु, अच्छा ना, मृत्यु को उन्मुख का समास विग्रह हेतु उपयुक्त सामासिक पद है मृत्यु उन्मुख, बड़ी मात्रा फिर छोटी मात्रा है, मृत्यु, मृत्यु उन्मुख। किस समूह सभी पर्यायवाची नहीं है। जब अक्षी, चचु, लोचन, दृग, एक में नहीं है भाई कोई शब्द है ना, लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, इंदिवर, उत्पल, पुंडरिक, राजीव, रसिम, अंशु, मयूरव, चेल। पर्यायवाची का तो सीधा जुगाड़ ये है, आएगा तो करेगा, अगर आएगा ही नहीं, फैक्ट याद ही नहीं है, तो फिर क्या ही पर्यायवाची करेगा। आई बात समझ में। तो ये अक्षी, चचु, दृग और लोचन, ये तो सही लग रहा है। फिर लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, ये भी सही है। फिर इंदिवर, उत्पल, पुंडरिक और राजीव, राजीव, राजीव। फिर रसीम, अंशु, मयूरव, ये ही गलत लग रहा है। चेल का मतलब क्या है 49 में, हाँ सही है भाई, ये तो अपन ने बढ़िया कर दिया। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा अच्छी, चचू, दृग, लोचन, ये आँख के हैं, आँख, आँख, ठीक है, अच्छी, 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 अच्छी है इसमें, अच्छी, चचू, दृग, लोचन। दोबारा देखते हैं, अच्छी, ठीक, छोटी मात्रा है, ए ची, और अगर वो देते तो क्या बताइए, शुद्ध रूप लिखिए, ए और ची, तो फिर कौन सा लिखता बता, एची और एची। अब इनमें कैसे पता करेंगे कि भाई जैसे कि आपको वो लिखना है ए और ची, ठीक, ए और ची और ए और ये ची। अब कैसे पता करें इनमें कि भाई इनमें वो आएगा, गुणचास में 4 है भाई, 4 हटा दिया, तो फिर 4 का मतलब है इंदिवर, ठीक है, ये है
इंदिवर, इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, ये एक के ही हैं शायद। किसके हैं तो ये इंद्र के या फिर किसके हैं? राजीव, राजीव, पुंडरीक, राजीव, पुंडरीक, उत्पल और इंदिवर। अच्छा क्वेश्चन है जैसे अच्छी तो है यार, चचू भी है, दृग है। दृग क्या है यार? दृग नहीं है यार। अच्छी, चचू, दृग, लोचन। लोचन तो है, दृग नहीं है। दृग है ना, दृग। दृग भी आँख को ही बोलते हैं। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, ये तो है हेतु। फिर इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव, ये बिल्कुल याद नहीं है भाई। इंदिवर, इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव। ठीक, इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव है। दोबारा से देखते हैं। अक्षी, चक्षु, दृग, लोचन। अच्छी, चक्षु, दृग, लोचन। गुणनचास, गुणनचास का मतलब चार। अच्छी, चचू, दृग और लोचन आके हैं। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन और हेतु है। इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव, ये किसके हैं? इंदिवर, 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 उत्पल, पुंडरीक। पुंडरीक को शुद्ध रूप में लिखिए, पुंडरीक, पुंडरीक। तो इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक और राजीव है। कन्यादान समस्त पद का उपरय विग्रह है। कन्या का दान है, ये तो सही है, पहले भी देख चुके हैं ना। 50 में कन्या का दान। फिर अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है। अनुरक्त का विरक्त सही तो है, फिर अनुरक्त का विरक्त सही है। कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? तो फिर अचला है। अचला तो पृथ्वी को बोलते हैं। अद्रि, नग और अचल, तो शायद ये अचला। पामन वहाँ से ये अचला पृथ्वी को बोलते हैं, पृथ्वी। ठीक, कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? जब अचला नहीं है, जबकि अचल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये है ना, दूर दूर तक नहीं जानते कि भाई जो अद्रि है ना, ये पर्वत को ही बोलते हैं। अद्रि, अद्रि, अद्रि। नग तो फिर भी ठीक है, नग ठीक, और अचल। लेकिन अद्रि, अद्रि पर्वत को ही बोलते हैं। अद्रि पर्वत को बोलते हैं, अचला पृथ्वी को बोलते हैं। अशुद्ध विलोम युग्म है। नंदेश तो सही है। निर्मल का इति का अर्थ भी सही है ना। इति मतलब समाप्त, अर्थ मतलब शायद शुरुआत है। निषिद्ध है ना, रोकना, विहित लागू करना। अब निर्मल का वो आ जाएगा ना, निर्मल का मलिन, मलिन होना चाहिए भाई। निर्मल का मलिन। देखते हैं 53 में, ये तो सही है। 53 में 3 सही है। ठीक, तो इसका मतलब ये हटा दिया। निंदे का स्तुत है, निषिद्ध का विहित है, इति का अर्थ है। निंदे स्तुत, निषिद्ध विहित, इति अर्थ। ठीक है। तो फिर 53 में 3 है। ठीक, 53 में 3। निंदे का स्तुत है, निषिद्ध का विहित है, इति का अर्थ। इति मतलब तो होता है समाप्त है ना, जैसे कि पाठ है, पाठ के बाद में जो लास्ट में वो लाइन होती है और वो इति समाप्त है ना, तो इति अर्थ मतलब शुरुआत है। निषिद्ध का विहित है, निंदे का स्तुत है, लेकिन निर्मल का मलिन आएगा ना, मलिन। फिर द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? द्विज शब्द, द्विज होने को तो ब्राह्मण में भी होता है, बस यही पता है भाई है ना। पक्षी, यहाँ पक्षी भी बोलते हैं द्विज को, और उनका पता नहीं है। 54 में 4 है भाई, ये नहीं है। द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता? दोला में नहीं होता, जबकि ब्राह्मण में होता है, पक्षी में होता है, दांत में होता है। यानी दांत है ना, इसको भी क्या बोलेंगे? द्विज बोलेंगे। तो दांत, पक्षी, ब्राह्मण। कहने का मतलब जो द्विज है इसका मतलब है ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, पक्षी, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ब्राह्मण, पक्षी, दांत। ठीक, ब्राह्मण, पक्षी और दांत द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है? ब्राह्मण है, ये तो जानते हैं। पक्षी भी जानते हैं, द्विज है ना जो पक्षी को बोलते हैं। ऐसा ही ये जो है ना 2025-26 थी, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, वो ये ऑप्शन मिलाने वाले। अब ब्राह्मण, पक्षी, दांत
दुबला नहीं है। रस्सी प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है। क्या करें भाई इसमें? रस्सी प्रत्यंचा विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है। डोरी तो है फिर इसमें सही। नहीं, बलगा शायद। पिनाक नहीं, गुण नहीं, रस्सी प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है बलगा। डोरी प्रत्यंचा, रस्सी और प्रत्यंचा। बलगा करें या डोरी करें? बलगा करें या फिर डोरी करें? बलगा ही देखते हैं दिखाने। 55 में नहीं भाई, 2 है। ये कैसे है? ये 55 में रस्सी प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया। 55 में 2 रस्सी प्रत्यंचा विशेषता अर्थों का वाचक शब्द है। चल छोड़ते हैं ना, 2 है इसमें तो फिर 56। संज्ञा सबसे बना विशेषण नहीं है। जब दयालु संज्ञा सबसे बना विशेषण नहीं है। लिखित है, सड़क छाप संज्ञा सबसे बना विशेषण। जब सड़क छाप, पता नहीं भाई। 56 में 1 है लिखित। संज्ञा सबसे बना विशेषण नहीं है लिखित। जबकि दयालु है, सड़क छाप है और भूखा है। ये संज्ञा से बनने वाले विशेषण यही गलत हो गए। संज्ञा सबसे बना विशेषण नहीं है। दोबारा से देखते हैं। 56 है, 56 का मतलब 1 है। संज्ञा सबसे बना विशेषण नहीं है, लिखित नहीं है। ठीक, लिखित नहीं है। एक मिनट। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। खेल तमाशे की चीज कहाँ पहुँच गए अपन? ये भी आगे ज़्यादा आ गया। सर्ग, फिर नानी कुंवारी मर गई, 89 99 हो ना। आहूत, फिर कर्तव्य का उदाहरण बैक है, फिर शुद्ध बैक छाटिए। संज्ञा शब्द से बना विशेषण 56 में 1 है भाई, लिखित विशेषण नहीं है। जबकि दयालु है, सड़क छाप है और भूखा है। दयालु, सड़क छाप और भूखा, संज्ञा सबसे बना हुआ। दयालु, सड़क छाप और भूखा। क्वेश्चन जोरदार है। शुद्ध वाक्य छांटिए। रावण की हत्या राम ने की थी। सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। पेड़ पर कोयल कूक रही थी। पेड़ पर कोयल कूक रही, पेड़ पर कोयल। शुद्ध 4 सही है क्या इसमें? 57 में सही है। पेड़ पर कोयल कूक रही थी, ठीक है। और इनमें कुछ न कुछ गलती है। कर्म बैच का उदाहरण बैक है। राम ने खाना, धावकों ने दौड़ा नहीं गया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, बच्चे घर जा रहे। 58 में 3 है भैया। आई बात समझ? किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। कर्म बैच का उदाहरण बैक है। बच्चे घर जा रहे हैं, तो फिर ये नहीं है कर्म बैच भाई। बच्चे जा तो रहे हैं, क्रिया हो तो रही है। किसान द्वारा फसल काट ली गई है। 58 में 3 है। फिर आहूत शब्द युग का उपयुक्त अर्थ है। आहूत, ये जो बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा का तो मतलब है अवन सामग्री। आहूत नहीं, इसका मतलब हो जाएगा आहूत बुलाना और आहूत अवन सामग्री। 59 में हाँ ये तो सही है। आहूत यानी कि छोटी मात्रा है ना, इसका तो मतलब है हवन सामग्री। जैसे कि ये हवन है, आहूत है ना, आहूत कीजिए। और ये जो बड़ी मात्रा है ना, इसका मतलब है बुलाना। आहूत बुलाना, आहूत है ना। अगर बोलना सही कर दिया ना, तो फिर ये शुद्ध अशुद्धि है ना, ये भी सही हो जाएंगे। जैसे कि आहूत। नानी को मर गई 89 के 9 ब्याह लोकोक्ति करता है। ये क्वेश्चन 2026 में भी आ चुका है। 60 में 1 है, व्यर्थ से की बगाड़ने वाला। फिर सही अर्थ युक्त शब्द युग्म नहीं है। सर्ग अध्याय को बोलते हैं, स्वर्ग देवलोक को।
अवधान यानी कि सावधान, अवधान मनोयोग। इंदु चंद्रमा, इंद्र सुरपति, यम मृत्यु के देवता, याम याम याम। शायद 4 है क्या इसमें 61 में? नहीं भाई 61 में तो 2 है। सही अर्थयुक्त शब्द युग्म नहीं है, ये नहीं है, तो इसका मतलब सर्ग तो अध्याय है, स्वर्ग देवलोक है, कोई दिक्कत नहीं। इंदु चंद्रमा को बोलते हैं, इंद्र सुरपति है, कोई दिक्कत नहीं। यम मृत्यु के देवता और याम पैर है, याम का मतलब पैर है। अब ये आया नहीं कि भाई याम का मतलब पैर है, तो फिर यही ठोक दिया। अगर आता तो फिर ये क्यों करते, याम का मतलब पैर है। अवधान का मतलब सावधानी तो होता है, अवधान, अवधान का मतलब कुछ और है ना, अवधान का मतलब। ठीक है, काम में गड़ जाने के बाद पश्चाताप करना ये तो उपयुक्त लोकोक्ति है। अब पता है होता क्या, जब चिड़िया चुके खेत, सही है। तो 62 में 4। काम या कम या नफा तुला खर्च करने वाले को कहते हैं, कम या नफा तुला। तो फिर कंजूस तो क्यों आएगा, मित व्ययी, कम या नफा तुला, नफा तुला की बात आ रही है ना। कंजूस कम भी दे रखा है इसने, मक्की चूस तो नहीं। मित भोजी करते हैं दकाने, या फिर मित व्ययी, देखते हैं 63। मित व्ययी है भाई, मित व्ययी है, मित भोजी बड़ी ऑप्शन दिया था इसने, मित भोजी, मित व्ययी है। कम या नफा तुला खर्च करने को कहते हैं मित व्ययी। अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, जब अनुपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। अनुपयुक्त प्रसर्ग, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ। 8 बजने में 10 सेकंड है। नाना ने अपना सारा धन साधुओं में बांट दिया। अब क्या करें, उसकी काम करने की, अनुपयुक्त, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ। 8 बजने में 10 सेकंड है। नानक ने अपना सारा धन साधुओं में, क्या करें अब इसमें, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है, तो चल ठीक है। उसकी काम करने की, अध्यक्ष को निवेदन, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष को निवेदन करना चाहता हूँ। 8 बजने में 10 सेकंड है, ये सही लग रहा है, ये सही लग रहा है। नानक ने अपना सारा धन साधुओं में, तगड़ा क्वेश्चन दिया है 64 में 2, यही है भाई। अध्यक्ष से है ना, अध्यक्ष से निवेदन करना चाहता हूँ, अध्यक्ष को नहीं है, ये गलत है। ठीक है, जबकि उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। 8 बजने में 10 सेकंड है, उसकी काम करने की इच्छा नहीं है। 8 बजने में 10 सेकंड है। नानक ने सारा धन साधुओं में बांट दिया। निम्न अंग्रेजी अंश का उपयुक्त हिंदी अनुवाद है। यट द एक्सीडेंट डिड नॉट इन द लीस्ट डायनेमिस माई रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर, आई वॉज ए नेचर विल्ड टू फ्लट ऑफ एल्डर्स। अब अनुवाद करते समय यह है जो न और शब्द नहीं आने चाहिए नए। यट द एक्सीडेंट डिड नॉट, है ना, डिड नॉट इन द लीस्ट डायमिनिश माई रिस्पेक्ट फॉर माई टीचर, आई वॉज बाई नेचर विल्ड टू फॉल्ट ऑफ एल्डर्स। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम नहीं हुआ। बड़ों के दोष ने देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। इस घटना ने शिक्षक के प्रति मेरा आदर बढ़ा दिया। यट द एक्सीडेंट डिड नॉट इन द, इस घटना ने शिक्षक के प्रति मेरा आदर बढ़ा दिया। मैं बड़ों के दोष देखने में अंधा था। वाज, इतने पर भी इस घटना से मैं अप्रभावित रहा। ठीक है, मैंने कम नहीं हुआ, अप्रभावित रहा, और मेरा आदर गुरु के प्रति कम होता गया। ये तो आएगा भी नहीं वैसे ही, है ना।
इतने पर भी इस घटना ने मुझे झकझोर दिया। मैं गुरु के प्रति अंधभक्ति रखने लगा। ये 3-4 को तो भूल जा भाई। अब willed a fault of elders. I was by nature willed to full of elder, my teacher. Respect for my teacher. Diminush का मतलब क्या है? इतने पर भी शिक्षक प्रति मेरा विनय कभी कम नहीं हुआ। बड़ों के बोझ न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। इस घटना ने शिक्षक के प्रति मेरा आदर बढ़ा दिया। ठीक, आदर, बड़ों के दोस्त, शिक्षक प्रति मेरा विनय कभी कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ। इस घटना के शिक्षक प्रति मेरा आदर बढ़ा दिया। मैं बड़ों के दोस्त देखने में अंधा, मैं बड़ों के दोस्त देखने में अंधा, अलग स्पष्ट में दे रखा है ये 65 में है। ठीक, 65 में है। इतने पर भी शिक्षक प्रति मेरा विनय कभी कम नहीं हुआ। बड़ों के डिड नोट भी तो आ रहा है ना भाई। 66, खेल तमाशे की चीज़ देखकर भोले भाले आदमियों का जी ललचाता है। बैक में क्रिया का भाव है। शक्ति बोधक करें या फिर नाम धातु करें। 66 में ये डिलीट कर दिया है ना। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में क्रिया सकर्मक नहीं है? ये अकर्मक नहीं है। ये सकर्मक अकर्मक ये गल्ला पड़ रही है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहे हैं भाई। ठीक है, कर्ता पर अगर जोर पड़ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? अगर कर्ता पर अगर जोर नहीं पड़ रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? अगर जैसे कि क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करके देखते हैं, अगर आंसर आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? नहीं आ रहा है तो किसको क्या कहते हैं? अब देखिए, ये तो अपन को पता है। जैसे कि मोहन खाना खाता है, ये तो है सकर्मक का, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मोहन खाना खाता है। और जैसे कि मोहन खाता है तो ये है अकर्मक का। ठीक, अब जैसे कि अगर वो कर्ता प्रधान है तो वो तो हो जाएगा सकर्मक, कर्ता प्रधान नहीं है तो वो अकर्मक है। और वैसे भी अगर जिसकी उसका प्रभाव कर्ता पर है तो वो सकर्मक है, कर्ता पर नहीं है तो वो अकर्मक है। क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर आ रहा है तो सकर्मक है, नहीं आ रहा है तो अकर्मक है। फिर भी कभी कभार ये जो नियम है धरे के धरे रह जाते हैं वो, फिर क्योंकि वो ऑप्शन है ना, ऑप्शन करते हैं खेल, तो फिर समझ के हिसाब से ही दें। क्रिया अकर्मक नहीं है। अब ये इतना तो क्या, लेकिन है ना, ये देखते हैं सही जाता है या गलत जाता है। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? दौड़ रहे हैं अकर्मक नहीं है। ठीक, अकर्मक की जो पहचान होती है ना, वो ज़्यादातर छोटे रहते हैं, छोटे। ठीक, वाक्य छोटे होते हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं। सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, अकर्मक नहीं है। जब जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, अकर्मक नहीं है। छोटे बच्चे बात पर रोते रहते हैं। कौन रोते रहते हैं? छोटे बच्चे। सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, ये सकर्मक है। और आलसी बच्चे देर तक सोते, क्या करें जब इसमें अकर्मक नहीं है। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, अकर्मक। ठीक, छोटे बच्चे बात पर रोते रहते हैं। सुनीता ने अपने पिताजी से फ़ोन करवाया, सकर्मक है, अकर्मक नहीं है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, तो फिर अकर्मक। अकर्मक। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, पिताजी से शायद एक करते हैं भैया ना, गलत ही तो होगा ये तो कह रहा हूँ, गलत है। 3 है भाई इसमें, 67 में 3। क्रिया अकर्मक नहीं है। पिताजी से फ़ोन करवाया, किसने फ़ोन करवाया? सुनीता ने फ़ोन करवाया, अकर्मक नहीं है। तो इसका मतलब ये सकर्मक है। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, अकर्मक नहीं है। अकर्मक ये नहीं है, अकर्मक ये। दोबारा देखते हैं भैया ना। निम्नलिखित वाक्य में किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है?
जब ये अकर्मक नहीं है, ठीक है, तो फिर अकर्मक नहीं है, तो इसका मतलब ये सकर्मक है। ठीक है, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, अब दौड़ रहे हैं, जब ये लग तो ऐसा रहा है लेकिन सकर्मक है, लेकिन ना, ये अकर्मक है। हिरन दौड़ रहे हैं। छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, अकर्मक है। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, अकर्मक है। आलसी बच्चे, छोटे बच्चे बात बात पर रोते रहते हैं, जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं। और अगर ये दे देता कि जंगल में हिरन घास खा रहे हैं, तब फिर तो सकर्मक हो जाती है। ठीक है, जब तो सकर्मक हो जाती। अब ये तो अकर्मक के तो उदाहरण पूरे है, सिर्फ ये है सकर्मक का। तो जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, अकर्मक। छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, अकर्मक। आलसी बच्चे देर तक सोते रहते हैं, अकर्मक। ये कभी कभी सोच समझ के दिए जाते हैं कि भाई किस में कर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किसको कर्म मानता है या नहीं मानता है। आई बात समझ में? सकर्मक और अकर्मक। भाषा खिलना से आशय है अत्यंत प्रसन्न होना। 68 में 2। मिसकंडक्ट के लिए उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है। मिसकंडक्ट का मतलब है, मिसकंडक्ट का मतलब है 6 9 में 4 है, कदाचार है। कदाचार मिसकंडक्ट के लिए उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है, कदाचार। अर्थशास्त्र के पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? अर्थशास्त्र है। यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अर्थशास्त्र के पत्र, इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है। स्वयं पत्र वाले अधिकारी का नाम एवं अभिवादन लिखता है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। दोबारा से देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आई। अर्थशास्त्र के पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अर्धशासकीय है, यानी कि आधा शासकीय है और आधा वो व्यवहार से। जैसे कि कोई मित्र है, वो प्रशासनिक पद पे है और जो छोटा है उससे वह जानकारी लेने के लिए, आत्मीय व्यवहार के लिए, है ना, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन ये भाषा औपचारिक ही रहेगी। जैसी कुछ योजना है उसके बारे में सीखने के लिए, है ना, कि मुझे आपका पत्र मिला, आपने वहाँ अच्छा काम किया था, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ ना, इस प्रकार से। यानी कि वो जानकारी साझा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र के बारे में पूछना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये तो सही है। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है, ये भी सही है। पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है, ये भी सही है। पत्र पाने वाले का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व, पत्र पाने वाले का नाम, जैसे कि ये लेटर है, पत्र पाने वाले का नाम, पता आदि, पत्र पाने वाले का नाम, पता आदि संबोधन से पूर्व लिखे जाते हैं। नहीं, जैसे कि ये लेटर है, जब इसमें पता ये अपना आता है, यहाँ विषय यहाँ आती है, डेट यहाँ आती है, ठीक है, संबोधन वगैरह यहाँ होते हैं, और यहाँ वो भवदीय वगैरह आदरणीय है ना, ऐसे, और फिर वो यहाँ नाम लिखा वगैरह आता है, जिसको लिखा जाता है वो। देखते हैं ये 70 में, ये तो सही कर दिया भाई। ठीक, 70 में 4 है, यानी कि अर्थशास्त्र के पत्र। यह पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। इस पत्र में पत्र लेखक स्वयं पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम व अभिवादन लिखता है। लेखक स्वयं पत्र पाने वाले, है ना, पत्र पाने वाले अधिकारी द्वारा निजी रुचि लेकर कार्य पूरा करवाने आदि का आग्रह किया जाता है। कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो फिर कौन सा विशेषण संज्ञा से निर्मित नहीं है? तो इसका मतलब है गरिष्ठ
संज्ञा से निर्मित नहीं है, संज्ञा से निर्मित नहीं है। कौन सा विशेषण, कौन सा विशेषण, ठीक, कौन सा विशेषण संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे कि नीम है किसी का, है ना, जैसे कि अगर पूछें कि भाई वृक्ष है ना, तो वृक्ष संज्ञा है, लेकिन अगर वो दे दे नीम, मोहन के घर का नीम का वृक्ष है ना, तो वो आ जाएगा जाति में, वो जाति में नहीं, हाँ जाति में नहीं, वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। और जैसे कि नीम का वृक्ष, तो नीम का वृक्ष तो काफ़ी है, तो फिर आ जाएगा जातिवाचक नहीं, वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक। उल्टा बता रहा हूँ क्या, जैसे कि मोहन के घर का नीम का वृक्ष पर्सनल हो गया, तो ये तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और जैसे कि नीम का वृक्ष, तो ये काफ़ी है ना, तो ये है जाति, जाति काफ़ी होती है ना, तो जातिवाचक हो जाएगा ये नीम का वृक्ष। और अगर वो पर्सनल की बात देगा तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक। तो फिर हार्दिक, गरिष्ठ, पैशाचिक, यही लग रहा है 171 में, ये भी डिलीट कर दिया। किंवदंती शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो, क्या कहा इसका पता न हो। किंवदंती, जो बात लोगों द्वारा कही जाती है, जिस लोक प्रचलित कथन के रचनाकार का पता न हो, जो बात लोगों द्वारा, यही देखते हैं 72 में एक, ये तो सही है। फिर अरहर की टट्टी गुजराती तथा लोकोक्ति को उपयोग करता है, ये तो वो हो जाएगा ना, गरीब होने पर भी धनवान होने का दिखावा करना। नहीं, ये है ना, मूल्यवान वस्तु की सुरक्षा हेतु अधिक खर्च करना, 73 में एक। फिर एक गलत पारिभाषिक शब्द युग्म है, और ऑब्जर्वेंस पालन, प्रीलिमिनरी प्रारंभिक, ये तो सही लग रहा है। प्रोक्यूमेंट वसूली, रिजोंडर पता नहीं, 74 में 4 है भाई, ये गलत है, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। ऑब्जर्वेंस पालन, ऑब्जर्वेंस है ना, ऑब्जर्वेंस पालन है, ऑब्जर्वेंस पालन है, प्रीलिमिनरी प्रारंभिक नाम से ही पता चल रहा है। और वो जो है ना सरफिक्स वो तो प्रत्यय को बोलते हैं, और परफिक्स पीईआर से है ना, वो उपसर्ग है, उपसर्ग। तो ऑब्जर्वेंस पालन, प्रीलिमिनरी प्रारंभिक, प्रोक्यूमेंट वसूली है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है, विशेषण तृप्त, कृपालु, खाद्य, रक्षणीय, कृपालु आ जाएगा ना, कृपालु, हाँ सही है, कृपालु सही है। तो भाई साहब ये पेपर था, ठीक, हिंदी ही व्याकरण के क्वेश्चन थे, है ना, इनको हल्के में लेने की भूल कतई ना करें, ठीक है, बढ़िया स्पीड में 2K स्पीड पे चला के इनको देखें, खुद से करने की कोशिश करें। जैसे कि देख लिया क्वेश्चन, आंसर दिया, गलत गया कोई बात नहीं है, फिर आंसर देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे कोशिश कीजिए। तब इस प्रकार बार बार करेंगे ना, तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। आई बात समझ में। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जैसे कि संज्ञा कैसे कहते हैं, सर्वनाम कैसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कैसे कहते हैं, संज्ञा से विशेषण किस प्रकार से बनेगा, है ना, इस प्रकार से समास के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे, ऊट पटांग, है ना, लुटेरा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।